जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, शशि थरूर और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिन पहले पहुंचे हैं और शशि थरूर जो कि इससे पहले पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और यहाँ पे थे और अब वो पहुंच गए हैं दोबारा वॉशिंगटन 3 जून को। और इट मीन्स के उस वक्त जो शशि थरूर साहब ने मुलाकातें करनी थी वो नहीं उस वक्त की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुछ थिंक टैंक्स के लोगों से मुलाकातें की थी। तो अब ज़ाहिर बात है वो कुछ और मुलाकातें करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के डेलीगेशन ने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। पहले तो ओआईसी ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। दूसरे नंबर पे P5 ममालिक को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के मामलात कितने ख़राब हैं और ख़ास तौर पे इसको इंडिया और पाकिस्तान में और अमेरिका के अंदर इसको कहा जा रहा है रीहाइफनेशन। इंडियंस नहीं मानते इस पे, वो कहते हैं नहीं, दिस इज़ नॉट रीहाइफनेशन, वी डू नॉट बिलीव इन दिस, दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये रीहाइफनेशन नहीं है, ये डिहाइफनेशन ही है। नोबडी, नो कंट्री कैन ब्रिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड टुगेदर। हम पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहते, किसी थर्ड पार्टी के साथ। हमें पाकिस्तान के साथ लिंक ना किया जाए। दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अब सुनने में यह आया कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है दैट इज़ गोइंग टू मीट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। ठीक है ना जी। और वो इफ दे मीट मार्को रूबियो, दैट इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे वैसे यकीन नहीं है कि वो मार्को रूबियो से मिल पाएंगे, बट इवन इफ दे मीट, तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी बिग। मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। अमूमन ये कोई आसान काम नहीं है डेलीगेशन का मिलना। और आपको पता ही है कि ये द डेलीगेशंस हैव देयर ओन इश्यूज, उनके मसले मसाइल, बड़ा कुछ चल रहा होता है। सो ये जैसे कहते हैं ना, इतनी दिस इज़ नॉट एन इम्पोर्ट, वो इमीडिएटली ये चीज़ नहीं हो जाती, ना हो सकती है। सो इसमें एक तरफ तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंस करेगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हर लिहाज पे बहाल करवाया जाए। जो इंडिया कहता है वी हैव पुट दैट इन अबेंस। एक तो वो पाकिस्तान का है। दूसरा, पाकिस्तान डॉसियर्स देगा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर और टीटीपी के हाथ जो है वो इंडिया मजबूत करता है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू से। और इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हाई लेवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, ओआईसी के लीडरशिप से। 5 परमानेंट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक हैं उनको ब्रीफ किया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है। ये सारे ममालिक को बताया गया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो किस तरह मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, पाकिस्तान का जो वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो ऑन द कंट्रेरी, शशि थरूर साहब जो है वो ज़ाहिर बात है वो भी पाकिस्तान को हिट करेंगे और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में भी सख्त बयान देते हैं, चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में। जैसे अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा था ये अनसिविलाइज्ड प्रेसिडेंट है। ठीक है ना जी। अब क्या कोई अमेरिकी ओहदेदार शशि थरूर को मिलेगा इसके ऊपर? दैट्स अ क्वेश्चन। कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक सवाल जो है वो बनता है। सो द पॉइंट हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच थिंग विच आई अंडरस्टैंड इज कि शशि थरूर जो है वो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके चाइना के बारे में कहते हैं कि बीजिंग का जो रोल था दैट सपोर्ट्स लश्कर तैयबा, चाइना सपोर्ट्स रेजिस्टेंस फ्रंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कह रहे हैं कि हम वो ये जैसे कहते हैं ना, ये सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हम ये चाइनीज़ जो हैं वो सपोर्ट करते रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है
कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे इज़ कि लश्कर तैयबा को अगर चाइनीज सपोर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट को अगर चाइनीज सपोर्ट करते हैं, तो दैट मेक्स द केस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ईज फॉर द इंडियंस कि वो बेसिकली चाइना को लेबर कर रहे हैं, कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। ये चाइना के लिए इट मीन्स कि बेसिकली इंडियंस अपना जो जो फुटप्रिंट है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे शशि थरूर जो है वो अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। सो मुझे मेरे लिए ये बड़ी एक अचंभे की चीज़ है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में तो शशि थरूर सीधा सीधा ये कहते हैं कि जी आपका जो दोस्त चाइना है वो आपको हर जगह सपोर्ट करता है, जंग में भी सपोर्ट करता है, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करता है, और ब्राज़ील के अंदर भी सख्त बातें की, अमेरिका के अंदर भी सख्त बातें की। सो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें थोड़ा सा बताती हैं कि पाकिस्तान को एट द एंड ऑफ द डे एक लॉन्ग टर्म बैटल जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़नी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है द मोर इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टॉक, आफ्टर सम टाइम दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि इंडियंस जो हैं वो उन्होंने उनको इंगेज कर लिया है इकोनॉमी के ऊपर, और कोई ना कोई डील जो है वो आने वाली है। इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो $500 अरब की ट्रेड है वो लेके जाना चाहता है। और अगर आपको याद हो, इफ़ यू हैव नॉट फॉरगॉटन, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया, बेसिकली उन्होंने इंडिया को बताया कि भाई साहब आपसे हम नाराज़ थे, ये जो हमने आपकी मदद नहीं की, ये आप रशिया से वेपन लेते रहे, आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को जारी किए हुए थे, तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस। सो आपको थोड़ा सा हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। सो आपको $500 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। सो इंडियन समझते हैं कि वो जो $500 अरब की बायलैटरल ट्रेड है जिसकी बात कर दी गई थी, दैट इज़ फाइन, उसकी समझ आ गई, हमें उसकी समझ आ गई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस समझ आने के बाद भी तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी है, और वो क्या है? वो ये है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी कि द गवर्नमेंट ऑफ जो अमेरिका है की गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट करे, हेल्प करे, हमारे मामलात जो हैं उनको चलाए, इस सेंस में कि किसी न किसी तरीके से चीज़ें बेहतर हों। समझ रहे हैं बात को? सो ये एक पाकिस्तान भी अमेरिका से सपोर्ट चाहता है, इंडिया भी सपोर्ट लेने आया है, लेकिन पाकिस्तान समझता है ये हमारी जीत है। पाकिस्तान समझता है ये हमारी जीत है, और वो क्या कि इंडिया और अमेरिका को एक ही दरवाज़ा नॉक करना पड़ रहा है, इंडिया और अमेरिका बराबर है। सो ये दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं इस सेंस में। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर शशि थरूर जो है who is a very eloquent speaker, a very strong personality, और he is going above party lines, वो पार्टी लाइन से ऊपर होके बात कर रहे हैं कि भाई हमें हर कीमत पे चीज़ों को बेहतर करना है। ठीक है। सो कैसे वो चीज़ों को चलाते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ समथिंग वी विल सी इन द फ्यूचर, बट एट द मोमेंट पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक बैटल इंडिया के साथ लड़नी पड़ेगी, एंड कंसिस्टेंट होकर लड़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक और बात भी, एंगल भी एक्सप्लेन कर दूँ। जो पाकिस्तानी साइड है वो कहती है जी कि बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है, तो क्या कोई जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान ने MPA या मेंबर नेशनल असम्बली लेके गए हैं? नहीं। पाकिस्तान कहता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक इंगेजमेंट है TTP की, ठीक है जी, तो क्या पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से कोई बंदा लेके गया? नहीं। क्या पाकिस्तान जो है वो एक जैसे कह रहे होते हैं ना कि ऑपोजिशन पार्टी का कोई बंदा लेके गए? नहीं। इंडिया ने तो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके गए हैं, पाकिस्तान तो नहीं लेके गया। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस। इंडिया एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके गया है, हम ऑल पार्टी डेलीगेशन
नहीं लेके गए। ये सिर्फ एक हुकूमती जो है ना वो नुमाइंदे हैं और कुछ भी नहीं है। हुकूमती नुमाइंदों के अलावा कुछ भी नहीं है। सो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुकूमती नुमाइंदे भेजने चाहिए थे। जितने ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमती नुमाइंदे भेजेगी उतना ही ये उनके लिए अच्छा है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरी समझ में चीज़ें आती हैं कि आपको एक सिर्फ हुकूमती लोगों को जाना एक ऐसा केस एक्सप्लेन करता। बिलावल साहब जब अकेले लीड कर रहे हैं, साथ में इमरान खान की पार्टी का बंदा नहीं है, साथ में अपोजिशन का कोई बंदा नहीं है, ठीक है, साथ में बलूचिस्तान से कोई बंदा नहीं। आप कहते हैं जी बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की, तो क्या कोई बलूचिस्तान का मेंबर नेशनल असम्बली, कोई MP है, कोई मिनिस्टर है? सिमिलरली क्या जैसे हमारे वो साबिक वज़ीर आज़म है जाम कमाल, उनको साथ ले जाते तो उनकी रेलिवेंस इस हवाले से बढ़ जाती, लेकिन वो नहीं लेके गए, जिसकी वजह से अब क्वेश्चन उठेंगे। इमरान खान की पार्टी को वैसे लेके नहीं जा सकते कि रिस्क है कि ये ना हो कि अमेरिका में हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मिलें और वो पाकिस्तान की कंप्लेन कर दे और पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दे। तो दैट इज़ समथिंग जिसको मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट को इन कंसिडरेशन में लेके आना चाहिए था कि भाई वो तो ये काम कर रहे हैं, वो तो ये काम कर रहे हैं ना, वो तो लगे हुए हैं इस चीज़ में। तो पाकिस्तान जो अगर ये चीज़ों को समझता तो पाकिस्तान भी अपोजिशन को लेके जाता। इंडिया तो अपोजिशन को लेके गया लेकिन हम अपोजिशन को नहीं लेके गए। आई होप इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, लेकिन कितने होंगे, क्या होंगे, किस तरह होगा, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर मार्को रूबियो से मुलाकात हो जाती है पाकिस्तानी डेलीगेशन की, तो फिर इंडियन डेलीगेशन भी पूरी कोशिश करेगा कि हमारी भी मार्को रूबियो से मुलाकात हो। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड।